हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद दीपक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड की उत्तराखंड की विशेष सीरीज चल रही है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें अभी 8 पार्ट आ चुके हैं। आज ये 9वां पार्ट है। ठीक है, जो मैं चंद्रवंश से रिलेटेड आप लोगों को बताऊँगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा। उसके बाद कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि सर कि आप एक्सप्लेन करके बताइए, कोई अगर जैसे चंद्रवंश है तो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन करके आप बताइए। वो पूरा ये जैसे ऑब्जेक्टिव नहीं है इस टाइप से कर रहे थे, तो मैं वो भी आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। ठीक है, तो हो सकता है मैं कल से वो लेके आऊँ। पहले पूरा कुमार वंश पढ़ाऊंगा, फिर पूरा चंद्रवंश। ऐसे 4-5 ऐसे वंश ऐसे डायनेस्टी है उत्तराखंड में जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको कल से शायद ये वो वाली जो सीरीज है वो भी लेके आऊँगा। फुल एक्सप्लेन होगा उसमें। ठीक है, तो देखिए आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ चंद्रवंश से है। ठीक है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हैं तो जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो करा लेता हूँ आपको। इसमें भी 2-3 भाग आएंगे। ठीक है, 2-3 जो पार्ट हैं वो अलग से इसमें भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए अल्मोड़ा का मल्ला महल किसके द्वारा अल्मोड़ा का मल्ला महल किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, या किसके द्वारा ये इसका जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया था, अल्मोड़ा का जो मल्ला महल है। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए है कल्याण चंद, ऑप्शन बी है रुद्रचंद, ऑप्शन सी है ज्ञानचंद और ऑप्शन डी है जगत चंद। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा जो मल्ला महल है वो है ऑप्शन बी। राइट आंसर है रुद्रचंद। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसका जो टाइम पीरियड है वो बता दूं। वैसे जो केसरी नंदन त्रिपाठी है उसमें उसका इसका टाइम पीरियड तो दिया नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ जो अलग राइटरों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कहीं इसका काल कुछ अलग मिलता है तो कहीं कुछ अलग मिलता है। तो दोस्तों इसका वैसे जो टाइम पीरियड है 1568 से 1597 इसका मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इस टाइप का मिलेगा तो 1568 से 1597 मिलेगा। कहीं कहीं मतलब 1565 इसका मिलता है, 3 साल का इसमें रहता है कहीं कहीं। ठीक है, ये 1568 जो है ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए जैसे रुद्रचंद ने तो करा। ठीक है, अल्मोड़ा का जो मल्ला महल, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो बलभद्र शाह है, ठीक है, पंवार वंश का जो बलभद्र शाह है उसका समकालीन था ये बलभद्र शाह, जिसने पहले शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये था। और इसने क्या करा था, इसने रुद्रपुर नगर भी बसाया था। रुद्रपुर नगर इसी ने बसाया था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके द्वारा जैसे रुद्रचंद का जो और है इतिहास में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ग्वालदम का युद्ध मैंने कि जैसे कि कल वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था उसके बारे में, तो ग्वालदम का युद्ध भी लड़ता है ये। ठीक है, ग्वालदम का युद्ध, ग्वालदम जो ग्वालदम का युद्ध होता है वो किसके बीच में होता है, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में होता है। ठीक है, बलभद्र शाह के बीच में होता है। तो दोस्तों देखिए इसमें और रुद्रचंद से रिलेटेड में और आप लोगों को कुछ फैक्ट बताऊंगा। इसने थल पिथौरागढ़ में जो है शिव मंदिर का निर्माण भी कराया था इसने। ठीक है, थल में जो शिव मंदिर है उसका निर्माण भी इसने कराया था जो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को रुद्रचंद के बारे में बहुत सारा ऐसा कुछ मिलता है। रुद्र चंद की तुलना किससे की जाती है, हर्ष शिलादित्य से करी जाती है इसकी तुलना। ठीक है, और इसने रुद्रपुर जो नगर है, ठीक है, वो इसने बसाया था जो हदम सिंह नगर में है। ठीक है, इससे जुड़े जो फैक्ट हैं। अब इसके जो समकालीन था मुगल वंश की अगर बात करें तो मुगल वंश में इसका जो समकालीन था वो अकबर था। ठीक है, अकबर इसका समकालीन होता है। तो अकबर इसको क्या करता है, अपने दरबार में बुलाता है। ठीक है, अकबर इसको अपने दरबार में बुलाता है रुद्रचंद को। और पहली बार इसकी जो भेंट होती मुलाकात होती है 1588 में होती है किस रुद्र ये अकबर के साथ कहाँ होती है, वो लाहौर में होती है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रुद्रचंद ने बादशाह अकबर के साथ किस स्थान पर मुलाकात की थी, पहली टाइम जो फर्स्ट टाइम था वो क्या था, 1588 में लाहौर में। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार भी इसने करा था रुद्रचंद ने। ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ की रचना भी इसने करी थी अपने काल में। ठीक है, जिसमें मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे गादो उसो गोदिया इस टाइप की एक रचना थी। ठीक है, और सैनिक शास्त्र भी एक रचना थी, पक्षी आखेट पर आधारित थी वो।
ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रुद्रचंद के बारे में बहुत कुछ मिलता है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और इसने एक फैक्टर और ऐसे जुड़ा हुआ, इसने अल्मोड़ा में, ठीक है, संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था करी थी, संस्कृत शिक्षा, ठीक है, संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था इसने अल्मोड़ा में की थी, ठीक है। और इसने, और इसके जो जो दो पुत्र थे, कौन कौन से, रुद्रचंद के जो दो पुत्र थे वो थे शक्ति गुसाई और लक्ष्मी चंद, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो लक्ष्मी चंद ही आता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे देखिए, जैसे इसके जो दो पुत्र होते हैं, एक शक्ति गुसाई होता है और दूसरा लक्ष्मी चंद होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ज़्यादा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बागेश्वर में स्थित बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 ईस्वी में किसने कराया था? ये कराया था, ऑप्शन देखिए इसमें देवी चंद है, ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद, ऑप्शन सी लक्ष्मी चंद और ऑप्शन डी सोमचंद है। इसमें आ रहा होगा आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी लक्ष्मी चंद है, जिसका टाइम पीरियड होता है 1597 से 1621 ईस्वी, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है ये है 1621 ईस्वी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए लक्ष्मी चंद के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं। इसी ने क्या किया था, बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो लक्ष्मी चंद की माना जाता है कि 22 पुत्र थे। जो इम्पोर्टेंट से है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं उसी को बताऊंगा, ठीक है। और ये जो पंवार वंश का समकालीन था, तो उस टाइम पे पंवार वंश में कौन सा शासक था? वो था मानशाह, ठीक है। मानशाह उस टाइम पंवार वंश का शासक था, ठीक है, ये उसके समकालीन था। तो इसने कहा जाता है कि गढ़वाल में 7 बार आक्रमण करा था, 7 बार आक्रमण करा और 7 बार ये क्या रहा, असफल रहा, ठीक है। 7 बार आक्रमण करा इसने और 7 बार असफल रहा था, ठीक है। जो इसका बड़ा भाई था वो जिसको मैंने कि अभी बताया भी था, ठीक है, शक्ति गोसाई जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसका जो बड़ा भाई था वो जन्म से ही अंधा था, ठीक है। तो जो इसका जो राज्य है, तो राज्य का जो पूरा जो संचालन था ये लक्ष्मी चंद ने करा था। और लक्ष्मी चंद के बारे में और कुछ फैक्ट, जैसे अल्मोड़ा में लक्ष्मीश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था इसने, लक्ष्मीश्वर महादेव, ठीक है। अल्मोड़ा में लक्ष्मीश्वर अपने नाम से, ठीक है, महादेव का निर्माण कराया था इसने अल्मोड़ा में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे संबंधित इसने 2 कचहरियों का निर्माण भी कराया था, कचहरी का निर्माण भी कराया था, जिसको हम न्योली और विष्टावली के नाम से जानते हैं, न्योली और विष्टावली, ठीक है। न्योली और विष्टावली 2 कचहरी थी इसकी, उसमें इसने जो जिसकी स्थापना थी 2 कचहरियों की, वो थी, एक न्योली थी और दूसरी कौन थी, विष्टावली, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है एग्जाम के लिए मैं वही आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, वरना इतिहास तो बहुत लंबा है इसका भी, ठीक है। और इसको लखुली विराली के नाम से भी जाना जाता है। किसको लखुली की विराली के नाम से जाना जाता है? लक्ष्मी चंद को, ठीक है, लखुली विराली के नाम से भी जाना जाता है। इसको शाण बुंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और इससे संबंधित जैसे इसने कोट भ्रामरी मंदिर के लिए भूमि भी दान दी थी। किसने दी थी कोट भ्रामरी मंदिर बनाने के लिए? ये इसने लक्ष्मी चंद ने दी थी, ठीक है। और इससे संबंधित जैसे इसने क्या कहा था, 7 बार तो इसने आक्रमण करा था, ठीक है। और 8वीं बार जब आक्रमण करता है लक्ष्मी चंद द्वारा गढ़वाल पर, जब 8वीं बार युद्ध होता है, तो गढ़वाल की किस सेना की मृत्यु होती है उस टाइम पे? खतड़वा, ठीक है। खतड़वा की मृत्यु होती है। कहा जाता है कि जब उसकी मृत्यु होती है ना, तो उस टाइम से ही खतड़वा मनाया जाता है, इस टाइप का है। इसका भी काफ़ी लंबा इतिहास है। तो दोस्तों देखिए, हमें तो वीडियो भी देखनी है ना, और जो फैक्ट हैं सिर्फ वही आप लोगों को यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी सारे जो फैक्ट मेरे माइंड पे भी आ रहे हैं, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और इसने जो इसका टाइम पीरियड है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, 1597 से 1621। और एक किसका पुत्र था? रुद्रचंद का, ठीक है। रुद्रचंद के दो पुत्र थे, ठीक है, एक शक्ति गोसाई, दूसरा लक्ष्मी चंद। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। और इससे संबंधित मैं पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करके ये वीडियो बनाने वाला हूँ कल से, ठीक है। पूरा चंद्रवंश आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया जाएगा उसमें। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के पास
जाने वाला कुमाऊं का प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक के पास जाने वाला। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा होगा बहुतों को। देखिए ऑप्शन ए है जगत चंद, ऑप्शन बी है गरुड़ चंद, ऑप्शन सी है उद्धव चंद, ठीक है, और ऑप्शन डी है कल्याण चंद, ठीक है, ऑप्शन डी है कल्याण चंद। तो इसमें जो इसका आंसर है वो है ज्ञान गरुड़ चंद, जिसको हम कहते हैं ज्ञान गरुड़ चंद, ठीक है। गरुड़ चंद फिरोज शाह तुगलक के पास जाने वाला कुमाऊं का प्रथम शासक था गरुड़ चंद, ठीक है। तो गरुड़ चंद के बारे में आप लोगों को यहाँ पे कुछ बताता हूँ मैं, जो इसके फैक्ट हैं। ज्ञान गरुड़ चंद इस सबसे पहले तो इसका जो टाइम पीरियड है वो देखिए आप 1374 से 1419 इसका टाइम पीरियड मोटा मोटा आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। हर किताब में अलग अलग मिलता है दोस्तों, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट डेट है जो लगभग मान्य है तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक मोटा मोटा एक अनुमान है कि आप हाँ ज्ञान गरुड़ चंद का जो टाइम पीरियड था ये था। इसके अलावा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद कौन आया, इससे पहले कौन आया था, ठीक है। जैसे ज्ञान चंद के बाद हरिचंद आता है, उद्धव चंद आता है, ठीक है। इससे पहले की अगर बात करेंगे तो वो अभय चंद आता है। तो काफ़ी बड़ा इतिहास है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है उत्तराखंड का इतिहास। जैसे कि मैंने बताया था हर डायनेस्टी उत्तराखंड में कोई भी अगर डायनेस्टी की अगर हम बात करें वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। काफ़ी मुश्किलों से वो इतिहास बन पाया है कई राइटरों के उससे, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई कोई राइटर कुछ अलग कहते हैं, कोई कुछ अलग कहते हैं। तो देखिए तो ज्ञान गरुड़ चंद की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसको इसका समकालीन था वो था फतेह पति शाह, ठीक है। फतेहपति शाह जो है इसका समकालीन होता है, यानी पंवार वंश गढ़वाल में चल रहा होता है, ठीक है, और कुमाऊं में चंद वंश चल रहा होता है, ठीक है। और ये चंद वंश का सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं शासक का होता है, ठीक है। ज्ञान गरुड़ चंद एक ऐसा शासक है जिसका सबसे लंबा शासन रहता है, ठीक है। 46 वर्ष रहता है इसका शासन ज्ञान गरुड़ चंद का, ठीक है। और जो इसको उपाधि देता है ना गरुड़ की, ये कौन देता है? जो तुगलक वंशी सुल्तान होता है फिरोज, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक होता है ना, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश की स्थापना तो कौन करता है? तुगलक वंश की स्थापना। तो देखिए आप कमेंट के जरिए बताइए जो तुगलक वंश का जो फिरोज शाह तुगलक है ना, तुगलक जो फिरोज शाह तुगलक है तो उसके द्वारा इसको गरुड़ की उपाधि दी जाती है, ठीक है, गरुड़ की उपाधि जाती है। और चंद वंश का एक ऐसा शासक है और जिसका राज चिन्ह क्या था? गरुड़ था, इकलौता ऐसा शासक है, ठीक है, ज्ञान गरुड़ चंद। वरना चंदू की अगर बात करेंगे तो हम चंदू का जो चिन्ह है राज चिन्ह वो क्या था? जो राज चिन्ह था वो क्या था? वो था तुम्हारा गाय, ठीक है, गाय था। और एक ऐसा शासक था ज्ञान गरुड़ चंद जिसका जो राज चिन्ह था वो क्या बनाया था उसने? गरुड़ बनाया था, ठीक है। इसे शूर विजेता भी कहा जाता है, ज्ञान गरुड़ चंद को शूर विजेता विजेता भी कहा जाता है, ठीक है। और जो सेरा खड़कूट अभिलेख मिला है ना, सेरा खड़कूट, सेरा खड़कूट आप लोगों को पता होगा कहाँ है करके पढ़ा होगा दोस्तों। सेरा खड़कूट जो है वो ये है पिथौरागढ़ में, ठीक है। सेरा खड़कूट जो है ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है। यहाँ से जो अभिलेख मिला था इससे मैं तो उसमें इसको क्या कहा जाता था? इसमें मतलब इसको राजाधिराज कहा गया था, राजाधिराज महाराज कहा गया है ज्ञान गरुड़ चंद को इसमें, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य एक युद्ध भी लड़ा जाता है ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच। फतेह पति शाह, जैसा कि मैंने आप लोगों को ग्वालदम युद्ध बता दिया है, ठीक है, भंगाड़ी का युद्ध बता दिया है। और ऐसे बहुत सारे मैंने आप लोगों को युद्ध बता रखे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि फतेह शाह तो इसका समकालीन था। इसके साथ इसका कौन सा युद्ध होता है? ज्ञानचंद और फतेह इसका जो युद्ध होता है ना वो होता है तुम्हारा वो होता है तुम्हारा ये जो होता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैंने यहाँ पे ये बता दिया है, ठीक है, दुधौली का युद्ध बता दिया है। और इसका जो सेनापति होता है, ठीक है, जो इसका सेनापति होता है वो कौन होता है? सेनापति होता है तुम्हारा नीलू कठायत, ठीक है, नीलू कठायत। और दुधौली का युद्ध फतेह शाह के बीच चलता है इसका, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद के संस्थापक कौन थे? चंद वंश के संस्थापक इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद वंश के संस्थापक कौन थे? वसंत देव नहीं, गरुण
ज्ञानचंद नहीं, कल्याणचंद नहीं, सोमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद का जो संस्थापक है वो है सोमचंद। तो यहाँ पे आप लोगों को सोमचंद तो मिलेगा, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब जो इसने स्थापना की थी, वो 1020 से 1025 माना जाता है। ठीक है, 1020 से 1025 माना जाता है। तो अधिकतर अगर हम किताबों की अगर बात करें तो 1025 ही माना जाता है इसका। ठीक है, स्थापना करता है वो। ठीक है, ज्ञान गरुड़ चंद। इसके बारे में, ज्ञान गरुड़ चंद के बारे में आप लोगों को कुछ फैक्ट बताता हूँ मैं यहाँ पे। सो इसका जो राइट आंसर है, आप मैंने यहाँ बताया था सोमचंद। ठीक है, तो सोमचंद के बारे में दोस्तों कहीं कहीं तो इसका जो टाइम पीरियड है ना 700 मिलता है, 700 721 ऐसा मिलता है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे केशनंदन त्रिपाठी वाली पुस्तक से, तो वहाँ पे 1020 से 1025 के मध्य इसकी स्थापना करता है ये। ठीक है, तो आप अपने तरीके से यहाँ पे राइट आंसर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1020 या 25 नहीं आता है तो 700 से 721 स्टेप से आप कर सकते हैं। और जो इसका मानना है, जो ये संस्थापक है, सोमचंद तो है संस्थापक चंद्रवंश का। ये कौन मानता है? सोमचंद है इसका संस्थापक करके ये मानता है हमारे बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, बद्रीदत्त 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 पांडे। और दूसरे जो इतिहासकार हैं वो हैं एटकिंसन। ये मानते हैं कि चंद्रवंश का जो संस्थापक है वो कौन था? सोमचंद था। ठीक है, तो सोमचंद के बारे में कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। राज्य चिन्ह तो गाय था। ठीक है, राज चिन्ह क्या था? राज्य चिन्ह क्या था? गाय था। राज्य चिन्ह क्या था? गाय था। और इसने चंपावत की राजधानी भी सोमचंद ने बनाई थी, चंपावत को। ठीक है, तो इससे संबंधित जैसे सोमचंद के बारे में इसमें जो इसका जो सेनापति था, ठीक है, जो फैक्ट जो इसका सेनापति था वो कौन था? बहुत बार ये पूछा जाता है, कालू तड़ांगी। ठीक है, कालू तड़ांगी इसका सेनापति था। ठीक, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे चंद्रवंश के संस्थापक? तो देखिए, ये बसंत देव ए, ऑप्शन बी है ज्ञान गरुड़ चंद, गरुड़ ज्ञानचंद, ऑप्शन सी है कल्याण चंद, और ऑप्शन डी है सोमचंद। तो संस्थापक पूछा है चंद्रवंश का, तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, ये है सोमचंद। ठीक है, तो अब सोमचंद को मानते कौन है कि ये चंद्रवंश का संस्थापक था? एक तो बद्रीदत्त पांडे मानते हैं। ठीक है, और जो दूसरे मानते हैं वो थे तुम्हारे एटकिंसन। एटकिंसन ये मानते हैं कि चंद्रवंश के संस्थापक ये थे। और इसका जो टाइम पीरियड है ना, कहीं कहीं आप लोगों को 700 से 721 मिलता है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है। और अगर आप बात करोगे केशवनंदन त्रिपाठी जो है परीक्षावाणी की, अगर हम बात करेंगे तो उसमें मिलता है तुम्हारा 1020 से 1025 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी सोमचंद ने। ठीक है, ये मिलता है। चंपावत को राजधानी यही बनाता है सोमचंद। ठीक है, इससे जुड़े फैक्ट है। और इसको इसका जो सेनापति था चंद्रवंश का, जो ये है ना, ये किसका सेनापति? ये सोमचंद का जो सेनापति था वो कौन था? वो था कालू तड़ांगी। ठीक है, कालू तड़ांगी। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं वही बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, जो माइंड में फटाफट आ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि अगर इतना ज़्यादा अगर हम वो बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। जो फैक्ट है मैं सिर्फ वही आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और ये कुमाऊँ का प्रथम शासक हो गया। ठीक है, और इसने क्या करा था? इसने कुमाऊँ में पंचायत का गठन भी क्या करा था? इसने सोमचंद ने ही कराया था। ठीक है, पंचायत का जो गठन होता है ये इसी ने कराया था। और इसका जो राज चिन्ह था वो गाय था। ठीक है, और ये शिव का उपासक था। शिव का उपासक, शिव का उपासक था ये। ठीक है, शिव का उपासक था। अगर ज्ञान यहाँ पे, अगर मैंने इससे पहले अभी यहाँ बताया था ना ज्ञान गरुड़चंद के बारे में, तो ये किसका उपासक था? मैंने अभी जस्ट नाउ अभी आप लोगों को बता रखा है, तो आप कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं या ठीक है रिमाइंड कर सकते हैं कि बताया गया था मैंने अभी। तो दोस्तों देखिए, और इसके द्वारा, ठीक है, ज्ञान गरुड़ ये जो सोमचंद है, सोमचंद, इसने जो सोमचंद है इसने 4 किलेदारों की नियुक्ति की थी। 4 किलेदार, 4 किलेदारों की नियुक्ति की थी, जिसमें 4 जो किलेदार थे वो थे कारकी, कारकी, बोरा, तड़ांगी, 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 तड़ांगी में तो इसका वो भी था कालू तड़ांगी। क्या था इसका? कालू तड़ांगी सोमनाथ का क्या था? सेनापति था। ठीक है, तो यहाँ पे कारकी, बोरा, तड़ांगी और चौधरी,
ये इनके चौधरी, इन्होंने 4 किलेदार नियुक्त किए थे ये थे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे सोमचंद्र ने क्या करा था, जो ये सोमचंद्र है ये कहाँ से आया था, ये आया था झूसी इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद के झूसी से ये आया था। और इसने जो राजस्थानी ब्राह्मण की नियुक्ति भी की थी, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारा कुछ मिलता है वैसे, ठीक है। और जब सोमचंद के समय जो डोटी का राजा था, डोटी उस समय किसको कहा जाता था, डोटी, नेपाल को डोटी कहा जाता था, जो वाला एरिया था। और जो शिरा था वो डीडीहाट था, ठीक है, पिथौरागढ़ से लगा हुआ जो डीडीहाट, पिथौरागढ़ तहसील पे, पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की एक तहसील है डीडीहाट, तो वहाँ क्या था, वो उसको शिरा कहा जाता था और नेपाल को डोडी कहा जाता था, ठीक है। उस समय डोटी का जो राजा था वो जयदेव मल था, जयदेव मल था, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट मिल गए होंगे आप लोगों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट, रुद्रचंद, क्वेश्चन 5 में, रुद्रचंद किस मुगल शासक के समकालीन था, रुद्रचंद किस मुगल शासक के समकालीन था। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है, किसके समकालीन था ये आप लोगों को याद होगा अच्छे से, अभी याद करिए, ठीक है, ये था अकबर के, ठीक है, अकबर के समकालीन था। तो दोस्तों रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर की स्थापना भी की थी। रुद्रचंद के बारे में आप लोगों को मैंने ये अभी कुछ बता भी दिया है फैक्ट, ठीक है, यहाँ पे बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अकबर मुगल वंश का कौन सा कितने नंबर का शासक था, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर उसके बाद, ठीक है, 1605 तक ये रहता है, 1542 में इसका जन्म होता है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक है ये भी मुगल वंश का अकबर। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकारों के अनुसार किसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं, कुमाऊं का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता था, आप मैंने कल ही बता रखा आप लोगों को, आप अगर याद है तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है तो दोस्तों देखिए, ज्ञान गरुड़ चंद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सोमचंद, ऑप्शन सी है जगत चंद और ऑप्शन डी है पूर्णचंद, ठीक है। तो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, ये ऑप्शन सी जगत चंद, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें जगत चंद, ऑप्शन सी। इसका जो टाइम पीरियड है वो होगा तुम्हारा, टाइम पीरियड 1708 मिलता है दोस्तों, इसका टाइम पीरियड एक जो मोटा मोटा है, ठीक है, अलग अलग है इसका, वैसे ये इसका जो है ये फिक्स है, समझ लीजिए 1708 से 1720 हर किताबों में ये मिलता है इसका जगत चंद का, ठीक है। इसने 1708 से 1720, ठीक है, 8 2 10 10 20 यानी 12 साल इसने शासन करा था। और इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, जगत चंद के शासन काल को, ठीक है, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसने इसने जो परमाणु की राजधानी थी ना, परमाणु की राजधानी कहाँ थी, परमाणु की राजधानी श्रीनगर थी, ठीक है। बाद में टिहरी में कौन लेके आता है, सुदर्शन शाह लेके आता है ना 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है। तो 59 तक वो रहता है, तो मतलब उसका रीज़न रहता है कि जब अंग्रेज़ लोगों का मतलब उनके साथ जैसे वो लोग जब हेल्प करते हैं उसके, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था गुरखाओं को जो भगाते हैं, ठीक है, पंवार वंश की सहायता कौन करते हैं, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी करती है ना। तो ये लोग जब उसको गढ़वाल ये गोरखा लोगों को भगाते हैं तब वो उसकी हेल्प के लिए, ठीक है, बाद में वो लोग जो उसकी सहायता तो कर रहे थे अंग्रेज लोग, लेकिन बाद में वो लोग मांग रखते हैं, पंवार वंशों के जो शासक थे उस समय सुदर्शन शाह, उससे कहते हैं कि 5 से 7 लाख रुपए हमें चाहिए। तो उस टाइम उसके पास पैसे की कमी रहती है और पैसा नहीं दे पाता है, तो वो अपनी श्रीनगर से राजधानी स्थानांतरित करता है टिहरी गढ़वाल पे, ठीक है। तो श्रीनगर में उन लोगों का आधिपत्य रहता है, उन लोगों का जो शासन रहता है, तो उस टाइम की बात कर रहा है। तो जो ये है, तो श्रीनगर की बात मैं बता रहा हूँ, तो श्रीनगर को क्या करता है ये बाद में जो ये जगत चंद है ना, तो ये जगत चंद जो है ये श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दान में दे देता है, ठीक है, जब चंद वंश की बात चल रही होती है, ठीक है, ये 18वीं सदी की बात चल रही है, ठीक है। जबकि वो वाला वो तो 20वीं 19वीं सदी की बात चल रही है जो मैंने अभी इतिहास बताया आप लोगों को, ठीक है। जगत चंद की बात अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं तो यानी 18वीं सदी, यानी 1708 से की अगर मैं बात कर रहा हूँ 1720 तक, तो कौन सी सदी चल रही है यहाँ पे, तो 18वीं सेंचुरी तो चल रही है ना,
1708 से 1720 तक, ठीक है। और इसके बारे में क्या मिलता है आप लोगों को, अ, इससे संबंधित आप लोगों को जैसे ये है जगत चंद के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इसने कहा जाता है कि जगत चंद ने अपने समय में 1000 गायों को भी दान में दिया था, ठीक है, हज़ारों गायों को दान दिया था, ठीक है। और जो इसकी मृत्यु हुई थी, चेचक चेचक एक रोग होता है, और चेचक नामक बीमारी से इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इसके बाद कौन आता है, देवी चंद आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन जो है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, चंपावत में स्थित राजगंगा किला किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए सोमचंद, बी कल्याणचंद, सी बाज बहादुर चंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो है तो इनमें से ही, ठीक है। है तो इनमें से ही। तो ये जो राजगंगा किला बनाया था, ये किसने बनाया था दोस्तों, ये बनाया था तुम्हारे, ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, सोमचंद। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इसका टाइम पीरियड, ठीक है। कहीं कहीं मिलता है तो 700 से 721, ठीक है। अगर हम परीक्षाओं की बात करें तो 1020 से 1025 स्थापना जो ये है, ठीक है। तो इसने क्या करा था, सोमचंद ने इसकी स्थापना की थी, राजगंगा किला, ठीक है। ये कहाँ है, चंपावत में है राजगंगा किला, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदवंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहा जाता है, चंदवंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन इसमें ए है गरुड़चंद, गरुड़ ज्ञानचंद, ऑप्शन बी है जगत चंद, ऑप्शन सी है भारती चंद, और ऑप्शन डी है रुद्रचंद। इसमें लिखा है कि चंदवंश का सबसे सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहा गया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ सबसे जो शक्तिशाली शासक है इनमें वो है ज्ञान गरुड़ चंद, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को पूरा बता दिया है, ठीक है। जो इसका जो टाइम पीरियड है मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। 13 से 74 से होता है इसका 1419 तक, ठीक है। और इसको जो उपाधि मिलती है गरुड़ की, वो कौन देता है, ये देता है तुम्हारा जो सुल्तान होता है तुगलक वंश का, वो फिरोज शाह तुगलक देता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी ये जो क्वेश्चन आया था इससे पहले, उसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया ज्ञान गरुड़ चंद के बारे में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है ये। और ज्ञान गरुड़चंद के बारे में आप लोगों को बताइए, इसने शोर भी जयता था ये, ठीक है। 46 वर्ष तक शासन करने वाला ये पहला शासक था चंद्रवंश का, ठीक है। उसके बाद किसने किया नहीं, 46 वर्ष सबसे ज़्यादा यही करता है, ठीक है। और जो गरुड़ की उपाधि है ये उसके द्वारा दी जाती है, फिरोज शाह तुगलक के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 9वां जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है निम्न में से किसी कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा गया है। तो ऑप्शन ए है देवी चंद, ऑप्शन बी है बाज बहादुर चंद, ऑप्शन सी है लक्ष्मी चंद, और ऑप्शन डी है सोमचंद। तो इसका जो राइट आंसर है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए देवी चंद, ठीक है। तो दोस्तों ये चंद्रवंश का, ठीक है, चंद्रवंश का जो शासन है देवी चंद, इसका जो इसका टाइम पीरियड रहता है 1720 से 26 तक रहता है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो ये है चंद्रवंश का अयोग्य शासक है ये, ठीक है, अयोग्य शासक इसको कहा जा सकता है। अयोग्य शासक था ये, जिस हिसाब से इतिहास बताता है। तो मतलब इसको मोहम्मद तुगलक कहा जाता था, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक। तो ये किसने कहा था, ये कहा था तुम्हारे एटकिंसन ने, ठीक है। एटकिंसन महोदय ने इनको क्या कहा था, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और इसके बारे में कहते हैं कि मतलब जो इसके दरबारी थे ना, जो इसके दरबारी लोग थे, वो इसको सपने दिखाए करते थे कि वो एक दिन विक्रमादित्य बनेगा इसको, ठीक है, विक्रमादित्य बनेगा। और तो ये वही सपने देखने लगा था, ठीक है। तो इस टाइप का था। तो इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत अयोग्य शासक था कुल फाइनली अगर हम बताएं तो इसके बारे में, ये अयोग्य टाइप का शासक था। तो इसको कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह, कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसकी हत्या जो है, वैसे इसकी हत्या मतलब जो इसकी हत्या है, देवी चंद की हत्या, कहा जाता है कि देवी चंद की हत्या मणिक गैड़ा ने करी थी, ठीक है।
पुराण वालों, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो चीज़ें जो फैक्ट हैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। और जो बद्रीनाथ पांडे है ना वो तो कहते हैं कि इसके बारे में कि ये जो बद्रीनाथ पांडे हैं वो कहते हैं कि विक्रमादित्य बनने की चाह में, ठीक है, और ये मोहम्मद तुगलक बन गया है, ये उसने कहा था बद्रीनाथ पांडे ने। ये कहते हैं कि मतलब ये बनना क्या चाह रहा था, विक्रमादित्य बनने की चाह रखता था, लेकिन बन क्या गया, मोहम्मद बिन तुगलक। ये ऐसे फैक्ट हैं, ठीक है। और एटकिंसन ने तो इसे, और एटकिंसन हो गया, और एक है जो पंत जी हैं रुद्रपंत, ठीक है, और वो देवी चंद को पागल शासक भी कहा है इसको, ठीक है। और जो जागेश्वर मंदिर है, जागेश्वर मंदिर, तो जागेश्वर मंदिर में इसने दीपचंद की मूर्ति भी स्थापित की थी, ठीक है। जागेश्वर मंदिर गए आप कमेंट के जरिए बताइए। और इसको पांचवा धाम भी कहा जाता है ना आजकल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का कैलाश मंदिर किसे कहा जाता है, कुमाऊं का कैलाश मंदिर। तो देखिए ऑप्शन एक है बालेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है बागनाथ मंदिर, ऑप्शन सी है एक हथिया नौला, एक हथिया देवल, ठीक है, और ऑप्शन डी है एक हथिया नौला, ठीक है। तो इसमें देखिए एक हथिया देवल है और एक हथिया नौला है। तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आ भी रहा होगा, लेकिन कन्फ्यूजन टाइप का रह रहा होगा, तो यहाँ पे मैं आप कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ आप लोगों का। तो इसमें क्या है ना कि दोस्तों देखिए कैलाश मंदिर का निर्माण, ठीक है, कुमाऊं का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, मतलब किसे कहा जाता है कैलाश मंदिर, किसे कहा जाता है, कुमाऊं का कैलाश मंदिर किसे कहा जाता है, गौर से सुनिएगा देखिएगा। तो ये कहा जाता है एक हथिया देवल को, ठीक है, जो कि एक हथिया नौला को नहीं कहा जाता, और ये कहा जाता है एक हथिया देवल, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, तो यहाँ पे जैसे एक हथिया देवल है, तो ये बनाया था तुम्हारे एक हथिया देवल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक हथिया देवल कहाँ है, ये है पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में है एक हथिया देवल, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनाया था तुम्हारे बाज बहादुर चंद ने, ठीक है, बाज बहादुर चंद, ठीक है, बाज बहादुर चंद ने ये बनाया था दोस्तों। जो इसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड देखिए वो होता है तुम्हारा 1638 से 78 तक ना, 1638 से 78 तक। मैंने आप लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ाई थी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उसमें शायद मैंने चंद्रवंश के बारे में अच्छे से आप लोगों को बताया है, ठीक है। चंद्रवंश में एक ऐसा पार्ट मैंने वो बताया है कि मतलब उसमें ये चीज़ें बहुत सारी बता रखी हैं, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद इस एक हथिया देवल बनाता है पिथौरागढ़ में, जो इसका टाइम पीरियड होता है 1638 से 78 तक, ठीक है, यानी ठीक है 40 साल, ठीक है। और इसके बारे में वैसे इसने जो उधम सिंह नगर में एक बाजपुर नगर पड़ता है उसकी स्थापना इसी ने करी थी। और इसने इसने गूढ़ भूमि नामक जो होता है, जो भूमि होती है उसको भी दान देना प्रारंभ करा था इसने। और इसने शाहजहाँ ने इसे बहादुर की उपाधि दी थी, बहादुर की उपाधि, ठीक है, शाहजहाँ ने इसको बहादुर की उपाधि दी थी। बाज बहादुर मतलब क्या कहते हैं, बहादुर की उपाधि थी, बहादुर की उपाधि दी थी किसने, शाहजहाँ ने, ठीक है, बहादुर की उपाधि और जहांगीर जमींदार की उपाधि से इसको नवाजा था। और इसके बारे में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हथिया जो देवल है पिथौरागढ़ में है, तो इसकी जो तुलना है ना, ये जो इसकी जो बनावट है वो है तुम्हारे वो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ना महाराष्ट्र में, तो उसके समान है, ठीक है। मंदिर की जो बनावट है एलोरा के समान है, एलोरा के समान है, ठीक है, एलोरा के समान इसकी बनावट है, कहा जाता है दोस्तों। इसके पीछे भी बहुत काफ़ी लंबा इतिहास है, ठीक है। तो और आप ये कमेंट के जरिए आप ये बताइए कि एक हथियार नौला कहाँ है और ये किसने बनाया था, ठीक है, इसका भी काफ़ी लंबा इतिहास है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही पत्थर पर बना एक हथियार देवल कहाँ स्थित है, एक ही पत्थर पर बना एक हथियार देवल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी तुम लोगों को बता रखा है इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट बन गया होगा, ऑप्शन बी पिथौरागढ़ है, ठीक है। किसने बनाया था, बाज बहादुर चंद ने, जिसका काल 1638 से 78 यानी 40 साल करता है। जो इसकी बनावट है वो किसकी है, एलोरा का कैलाश मंदिर के समान है, ठीक है, एक ही पत्थर पे ऐसे बनाया हुआ था ना वो कैलाश मंदिर, तो उसी के समान है इसके, ठीक है। और जो
ये जो बाज बहादुर चंद थे ये नीला गोसाई के पुत्र थे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे मैं वो आप लोगों को बताया था। और ये सबसे प्रतापी शासक भी तो दोस्तों देखिए आज का जो अंतिम क्वेश्चन है 12वां। ठीक है, ये हमारा किस संत शासक ने चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने कराया था? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन यहाँ पे ए है थोरचंद, ठीक है, ऑप्शन बी है कीर्तिचंद, ऑप्शन सी है रत्नचंद और ऑप्शन डी है विक्रम चंद। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विक्रम चंद। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे जैसे बालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया है। ठीक है, इससे पहले जो निर्माण कराया गया था ना वो उद्यान चंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था ये चंपावत में स्थित है। ठीक है, और ये बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार जो कराया था उद्यान चंद ने कराया था। ठीक है, तो उसके बाद जो इसका जो पूर्ण कार्य है पुनर्निर्माण जो करता है और पूर्ण कार्य जो है ये विक्रम चंद के द्वारा कराया जाता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 1433 से 1433 से होता है 1437 तक। ठीक है, ये 4 साल इसका रहता है। ठीक है, इससे पहले आत्मचंद रहता है तो उसका ज़्यादा इतिहास मिलता नहीं है। तो ठीक है, तो दोस्तों आज की सीरीज़ कैसी लगी, आज के जो क्वेश्चन है वो कैसे लगे? ठीक है, और आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए, मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहता है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।